मन में इच्छा थी कि शिक्षा सबको मिले, शिक्षा सब प्रसार सर्वोपरि। यह भावना से हमने स्कूल का रूप दिया। डॉक्टर और इंजीनियर बनने में कोई ज़्यादा पैसे नहीं लगते हैं, केवल परसेंटेज की ज़रूरत है। एक ज़्यादा 50,000 ज़रूरत है एक डॉक्टर को बनाने के लिए। इस समय हम MSDM स्कूल के प्रिंसिपल मैडम के कैबिन में हैं। हमारे साथ है यहाँ के MD शिवचंद्र राजभर जी हैं, एयरफोर्स से रिटायर है। इन्होंने एक संकल्प लिया कि स्कूल बनाना है और बच्चे लोग को एजुकेट करना है, कम फीस में एजुकेट करना है। तो आइए जानते हैं ये सोच कहाँ से मिली और इस स्कूल को बनाने में 2001 में यह स्कूल बना है, तो अब तक कितनी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा जो इस मुकाम तक आप पहुँचे। सर, पहले तो आपका स्वागत करते हैं। और 2001 से आपने काफ़ी संघर्ष करते हैं एयरफोर्स से, जिससे देश की सेवा उन्होंने की, आज समाज की सेवा कर रहे हैं एजुकेशन के माध्यम से। जो आज की ज़रूरत है, हर एक बच्चे को एजुकेशन लेना ज़रूरी है क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया। सर, 2001 से अब तक काफ़ी संघर्ष किया, उसके बारे में। मैं सबसे पहले राजभर एक्सप्रेस और इसके जो मालिक हैं अखिलेश जी, मैं उनका स्वागत करता हूं, जो बॉम्बे से चल करके इतना दूर आए हैं। और बीच बीच में कल मैं नरेला में भी देखा, इनका इंटरव्यू ले रहे थे। आज हम सब बहुत खुशी हैं कि उन्होंने समय दिया अपने क्रियाकलाप को एक्सपोजर करने के लिए। मैं संक्षिप्त में बताऊं, इन्होंने एक प्रश्न किया कि ये कैसे भावना आपके अंदर जागी। 1965 की बात है, मैं बॉम्बे में था, कॉटन ग्रीन में रहता था। रेलवे स्टेशन रेल रोड और पोस्ट ऑफिस रेल रोड था, और हमारे घर के ठीक सामने एक हाफ फलांग पर लेबर कॉलोनी थी। डाक लेबर बोर्ड के गरीब बच्चे रहते थे। तो उन बच्चों को देख कर के कि वो पढ़ते नहीं हैं, सरकार ने रहने के लिए जगह दे दिया है लेकिन बच्चे पढ़ते नहीं हैं, और मैं उनको उस समय की ज़रूरत के अनुसार हिंदुस्तानी भाषा पढ़ाया करता था। फ्री में निःशुल्क हिंदुस्तानी भाषा पढ़ाया करता था, और शाम को खुद विजय हिंदी महाविद्यालय में पढ़ने जाया करता था। मैंने वहाँ से अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया और इन बच्चों को पढ़ाया। बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते बहुत दिन बाद मुझे पता चला कि उसमें से एक बच्चा एयरफोर्स में भर्ती हो गया, और मैं किसी कंपटीशन में उसका नाम देखा, और बाद में देखा कि वो तो PCS अफसर है और फैज़ाबाद में एजुकेशन अफसर बन करके आया है। मुझे उस प्रयास पर बड़ी खुशी हुई, और बहुत समय बीत गया। दिल्ली होते हुए जब मैं चंडीगढ़ आया तो फिर मैं वो सपना मैं सोचा साकार होगा, और मैंने यहाँ पर, मैं रहता खुद चंडीगढ़ में हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं देखा कि रॉ मटेरियल गरीब बच्चे कहाँ मिल सकेंगे। और मुझे यहाँ पर जो आज बिग बाज़ार है पारस डाउनटाउन, वहाँ पर झुग्गियाँ होती थी, या गोल्ड मार्क है, यहाँ पर झुग्गियाँ होती थी। यहाँ पर जा करके, और हमने उन बच्चों को जिनके माता पिता पढ़ाना नहीं चाहते थे, बच्चे पढ़ना नहीं चाहते थे, हम वहीं पर जा कर के पढ़ाते थे। कुछ समय बाद उन्होंने एक मंदिर दे दिया कि उसमें आप पढ़ाइए। और जो आज प्रधानाचार्य हैं, ये भी चंडीगढ़ से आती थी। शायद मुझे याद है कि उस समय 150 रुपया इनको दिया जाता था। मात्र 150 रुपया में इनका आने जाने का खर्चा और दिन भर का इनका जो भी वेतन समझिए, 30 दिन में 150 रुपया। लेकिन इन्होंने रेगुलर रखा। और उस समय अभी अखिलेश जी ने पूछा कि फिर पहले क्या था, अब क्या परिवर्तन आया है। तो वो मंदिर से फिर बच्चे हमारे पास ट्यूशन पढ़ने के लिए जीरकपुर में जहाँ स्कूल है यहाँ पर आने लगे। उस समय मात्र एक रूम था,
प्रेस वाले या फंक्शन होता था तो अन्य लोग पूछते थे कि आपका स्कूल कहाँ है। लेकिन आज यहाँ पर 22 कमरे हैं, 22 कमरे हैं, और यह सब एक जो मन में इच्छा थी कि शिक्षा सबको मिले, शिक्षा सप्रसार सर्वोपरि, यह भावना से हमने स्कूल का रूप दिया और वो हमेशा प्रगति करता रहा। हमने अपने नौकरी का जितना भी पैसा था बच्चों के पढ़ाई में लगाया, स्कूल को आगे बढ़ाने में लगाया। आज भी मैं लगभग 14,000 कुछ रुपए जो उसका कर्ज है मैं दे रहा हूँ। लेकिन मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं देखता हूँ कि बॉम्बे में पढ़ाया वो पीसी अफसर बन गए, और यहाँ भी इन जिन बच्चों को आज से 20 साल पहले हमने पढ़ाना चालू किया था, 22 साल, आज वो एक एक दो दो बच्चे के माँ बाप बन गए हैं और अच्छे अच्छे जगहों पर काम करते हैं। और अब वो अपने बच्चों को यहाँ ले करके आते हैं एडमिशन कराने और कहते हैं कि मैं भी यहाँ का पढ़ा हूँ। तो मुझे बड़ी खुशी होती है। एक जगह जहाँ कहा गया है कि विद्या ददाति विनयम विनयादाति पात्रतौ पात्रत्वात् धर्माप्नोति धनार्धोम ततो सुखम। इस यानी विद्या के अलावा और दूसरे धन की क्या ज़रूरत है, इस लक्ष्य को लेकर के हम यह स्कूल खोले हैं। जहाँ अभी जैसे प्रिंसिपल मैडम कह रही थी कि हम सब सुविधाएं दे रहे हैं, लेकिन फिर भी हम अगर भारतीय विद्या भवन को देखें या और इंटरनेशनल स्कूल को देखें, इन बच्चों को, ये बच्चे कभी कभी सोचते होंगे कि काश हमें यह सुविधा एसी रूम होता, हमारी बस होता, या और भी गार्डन चेयर होते हैं, या और भी बहुत सारी चीज़ें होती तो बहुत अच्छा होता है। लेकिन ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आप सब लोग अगर चाहेंगे तो जैसे पहले एक कमरा था, अब 22 कमरे हो गए, तो वो सुविधाएं भी सफल हो सकती हैं। मैं ये चाहूँगा ज़रूर कि कम से कम अपने बच्चों को प्रेरित करें और स्कूल भेजें। मैं अभी कल परसों हमारे एक टीचर से कह रहा था जो सुपरवाइज़र हैं कि अगर बच्चों के पास ड्रेस नहीं है, डायरी नहीं है, वो अगर गरीब हैं, उनकी अंतरात्मा कहती है कि गरीब हैं, वो कहें कि गरीब है, हम सब चीज़ उनको देने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो पढ़ना ना छोड़ें। मैं इतना ही कह करके मैं चाहता हूँ कि अखिलेश जी का फिर धन्यवाद करूँ। उन्होंने जो हमारे विचारों का एक्सपोजर करने के लिए जो वक्त दिया, बहुत धन्यवाद। एक सवाल और सर, आप समाज से क्या उम्मीद रखते हैं? जैसे कि आप इतने बड़ा स्कूल चला रहे हैं कि पैसे का अभाव की वजह से आप लोग जो चीज़ें इक्विपमेंट होनी चाहिए यहाँ पे वो मुहैया नहीं करा पा रहे हैं, तो समाज से आपकी क्या अपील रहेगी? मैं समाज से चाहता हूँ कि वो उनके समाज के जो बच्चे पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनको वो माहौल नहीं मिल रहा है, उस माहौल को बनाने के लिए हमने ये माहौल तैयार किया है। अब केवल यह है कि वो बच्चे यहाँ पर आ कर के रहें और आगे की पढ़ाई करें। देखिए, डॉक्टर और इंजीनियर बनने में कोई ज़्यादा पैसे नहीं लगते हैं, केवल परसेंटेज की ज़रूरत है। एक ज़्यादा 50,000 ज़रूरत है एक डॉक्टर को बनाने के लिए, 50,000 केवल ज़रूरत है, आप देख लीजिए। लेकिन बच्चा आपका उस लायक परसेंटेज पाया हो 12वीं में कि वो उसका एडमिशन हो सके गवर्नमेंट, तो हम वो सुविधा यहाँ देने के लिए तैयार हैं। आप बच्चों को तो भेजिए, आप हॉस्टल का इंतज़ाम तो कराइए, आप उनके रहने खाने पीने का लॉजिंग बोर्डिंग का इंतज़ाम तो कराइए। आप जानते हैं कि समाज तभी आगे बढ़ेगा जब आपके बच्चे शिक्षित होंगे, और वो शिक्षित करने के लिए हमने माहौल तैयार किया है। आप उसमें अपना सहयोग दीजिए, बच्चों को हम पढ़ाने के लिए तैयार हैं, और देखिए आपके बच्चे कैसे आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और आशा करेंगे आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं, एक सक्षम स्कूल है, एक बच्चे लोग को एजुकेशन करने के लिए, उनके सपनों तक पहुंचाने के लिए बस आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है। आपका सपोर्ट किसी बच्चे का भविष्य बना सकता है, तो आशा करते हैं आप MSDM स्कूल को सपोर्ट करें, थोड़ा सपोर्ट करिए, क्योंकि एक बच्चे का भविष्य बन सकता है। आपके हिसाब से सपोर्ट करिए। सर, आपसे चाहेंगे कि आप अपना नंबर बता दीजिए दर्शकों, ताकि आपसे कोई सहयोग करना चाहे, आपसे कुछ बात करना चाहे तो आप बात कर सकते हैं।
9855123409। एक और नंबर है 9855123422। तो ये नंबर पे आप बात कर सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं और आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं एमडी सर से। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और प्लीज़ पुनः एक बार आप लोग से रिक्वेस्ट है, काफ़ी अच्छा स्कूल है, तो आप लोग से सहयोग उम्मीद है। जय हिंद।